नमस्कार। आज मैं आई हूँ साहित्य अकादमी आर्ट गैलरी। मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर उमा शर्मा जी से, और ये हैं द मैजिक ऑफ पेपर इन द यूनिक फॉर्म ऑफ कोलाज। मैं ये सब आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उमा शर्मा जी से। उमा जी, बहुत अच्छा लगा देखकर। आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊँ, नाम मेरा उमा शर्मा जी, कब से कर रहे हैं आप ये? सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ और इस विधा में कम से कम लगभग 25 साल से काम कर रही हूँ। कैसे प्रेरणा मिली आपको? और प्रेरणा, मैं मैगजीन्स लवर हूँ, मैगजीन पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद रखती हूँ, संभाल के हूँ। अच्छा, अभी भी आज तक उनको रद्दी में बेकार करके नहीं बेचा। क्या बात है। एक बार कुछ पत्रिकाएं थी, मतलब कुछ पेपर्स थे जो भीग गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका कलर कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो वैसे ही मैंने सोचा कि क्या हम इनसे भी कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उससे पेंटिंग बनाई, और सबसे पहले मुझे गणेश जी की ही प्रेरणा हुई, और गणेश जी का ही एक चित्र बनाया था जो आज यूके में है। अच्छा, बहुत अच्छी काउंसलर बात थी, वो उसे लेके गई जी। और बहुत ही सुंदर, मतलब इसमें ये जो है, सबसे पहले मैंने कुछ ये देखी। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर जी। उसके बाद मैंने है ना वर्किंग लेडीज़ की पूरी सीरीज़ बनाई थी, जी। जिसमें जैसे दूध अच्छा, जो आपके या मथुरा से जो भी आप आसपास देखा हाँ, आपने, हाँ, हाँ। उससे अपने जी, कोलाज वर्क में हाँ, आपने उसी से उतारा। प्रेरणा ली मैंने। जी और इनको मतलब इससे पेंटिंग, मतलब कागज़ जो है ना, जी, मैं कागज़ से नहीं करती हूँ, वो कागज़ मुझे बताते हैं कि क्या करना क्या है। बात है, बहुत एक अच्छी बात कही पेपर आपने। लगाने के बाद ही जो उसका शेप आता है ना, जी, उससे फिर आगे काम चलता जाता, शुरू हो जाता तो है। पहले आप माइंड मेकअप करती होंगी कि मुझे क्या बनाना है। जैसे मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर हाँ। कृष्ण जी के भी देखे मैंने, और बाकी फिगर भी। वर्क में मैं स्केच भी करती हूँ, लेकिन जो लैंडस्केप है ना, जी। उसमें स्केच भी नहीं करती हूँ, सीधा पेपर सीधा? लगाती हूँ। हाँ, क्या बात और है। एक के बाद एक लगाती चली जाती हूँ। ये सब नेचुरल है। और और मथुरा में रही हूँ, तो इसलिए जी। मथुरा के जो घाट वगैरह हैं वो जी, मुझे बहुत इंस्पायर करते उसके हैं। सारे रंग आपने उकेरे हैं आपने। तो इसलिए जी ज़्यादातर आपको मथुरा के घाटों जी के जी, चित्र ज़्यादा बिल्कुल। नजर आएंगे। और पहली एग्जीबिशन कहाँ लगी आपकी? बस सोलो शो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगा। मुंबई में? क्या और बात है। वहाँ लगने के बाद मुझे मालूम हुआ कि हाँ, मेरी पेंटिंग की वैल्यू है कुछ। हाँ। नहीं, उससे पहले मेरे को लगता था 4-6 कागज़ चिपका दिए हाँ और एक आध मैगजीन कार्ड भी लगा दिए, लेकिन वहाँ पर जब गैलरी मुझे मिली थी, जी। तो मेरी पेंटिंग देख कर ही उन्होंने गैलरी दी थी मुझको। अच्छा, तो फर्स्ट सोलो शो मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में लगा, और 10 साल बाद फिर से मैं अभी लगा के आई हूँ वहीं पर। वहीं पर। हाँ, तो और ये फिर कब से की बात बता रहे हैं आप? कितने साल हो गए इस ये बात को? 2008 में सबसे पहले लगाई मैंने जी। और 2022 में लगाई जहांगीर आर्ट गैलरी में। अच्छा। और अभी वही कह रही थी कि अभी तुम ऐसी करती हो, मैंने कहा हाँ, अभी मैं ऐसे ही करती और हूँ। बहुत हिम्मत है, मथुरा से बॉम्बे तक पहुंचना कोई आसान सफ़र तो नहीं रहा होगा आपका, और इसके लिए आपके परिवार का रहा हमेशा मेरे सहयोग। भाई, मेरे भाभी, जी उनका इतना सहयोग रहा। जी। मुंबई जो तक अभी कैसे समय- पहुंचे फिर आप? मुंबई तक का रास्ता मुंबई किसने दिखाया? कैसे मुंबई पहुंचे? का रास्ता मैं मथुरा से? मेरे और भाई थे, वो रेलवे में थे, मैं उनके साथ घूमने गई थी वैसे। लेकिन आर्ट का शौक तो था पहले से ही, स्केच वगैरह करती रहती थी, बैक बेंचर से पीछे बनाती रहती थी। लेकिन देखिए, वहाँ गई बैक तब तक बेंचर मेरा ने कोई वो नहीं था क्या कि कमाल कर दिया। मुझे भी नहीं जानती थी कि किसी गैलरी वगैरह में शो भी करते हैं। फिर कैसे तो पता वहाँ चला? जा कर के, लेकिन हम लोग घूमने का शौक तो था कि आर्ट गैलरी वगैरह देखा करते थे। तो 1984 में मैं मुंबई गई थी, तब मैं ये कहा काश मेरा भी यहाँ पर लगे एग्जीबिशन, ये मैं सोच माँ के- सरस्वती ने आपकी सुन ली। हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने एक लगाई, एप्लीकेशन लगाई, और उसके बाद मैंने ना प्रिंटिंग करना शुरू किया ये वाला। तो मेरी मदर थी मेरे साथ, तो वो ये कहती रहती थी कि ब्रज भाषा में बोलती, लाली तू यह कब करेगी? हाँ। कहती मदर, चाची जी। कहती थी मैं उनसे कि जब ज़रा कलेक्शन हो जाएगा तब करेंगे। हाँ फिर उसके बाद जब कलेक्शन हो गया, तब मेरी बहन का लड़का था, उसने मेरी को आकार ग्रुप, जयपुर का एक आकार ग्रुप है अजमेर का, उनसे इंट्रोड्यूस कराया, और वहाँ मैंने सबसे पहले अपना शो किया, ग्रुप शो। तो शायद उनके शो में सबसे पहले मेरी पेंटिंग ही सेल हुई।
बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। उसके बाद फिर मैं मुंबई में मैंने लगाई हुई थी, 8 साल पहले एप्लीकेशन लगाई हुई थी। तो अच्छा, 4 साल बाद रिजेक्ट हुई। फिर मैं पेंटिंग लेके गई और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने उनसे बताया कि मैं केवल इसीलिए आई हूँ और शाम को मेरी रिटर्न टिकट है। यानी वहाँ पे वेटिंग रहती है आर्ट, हाँ, 4 जहांगीर साल आर्ट की घर waiting। की। 4 साल बाद 8 साल, एप्लीकेशन पुट अप हो काफ़ी गई। इंतजार। और उसके बाद हाँ 4 साल बाद जब मेरी एप्लीकेशन आई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इतनी तो मैं अपनी ये पेंटिंग लेके ही गई थी। जी। तो उन्होंने स्पेशल ट्रस्टीज़ की मीटिंग बुलाई और तब मुझसे कहा अब आप जाओ, हम आपको लेटर भेज देंगे। तो वहाँ से लेटर आया तो वो भी लेटर 2 साल बाद के लिए आया। तो हम 2 साल बाद गए। हिम्मत रखनी भी बहुत बड़ी बात है। ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं। काफ़ी है तो अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का भी विशिष्ट कला पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। आपको लगता होगा जीवन सार्थक हुआ, है ना? ये और क्या। बिल्कुल, कभी कुछ सोचते हैं तो वो ऊपर वाला ही रास्ते बनाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है और हम आपकी। क्या कहते हैं, वो खुलता जाता है दरवाजे, हम चलते चले जाते हैं। बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये सीन ही नहीं, ये वाली अलग है। वो ये हमारे यहाँ है तो मथुरा ही है। एक चुनरी महोत्सव कार्यक्रम होता है। क्या नाम है कार्यक्रम का? ये जो चित्र है जी जी, हमारे मथुरा में जी। यमुना जी को चुनरी पहनाई जाती है। चुनरी महोत्सव कार्यक्रम उसका है ये। अच्छा, ये सारी ये जो यहाँ पे है ये चुनरियाँ हैं सारी। जी जी, बहुत सुंदर करके होता है वो। अच्छा। एक सिरे से लेके दूसरी एक्सटेंट भी है, एक दोनों भी एक्सटेंट है। ये चुनरी महोत्सव मथुरा का दृश्य। छठ होती है, छठ में होती है ना, उस दिन जन्मदिन